बच्चों, सुप्रभात। हम उम्मीद करते हैं कि आप अपनी पढ़ाई के लिए तैयार हैं, अपने पाठ्य पुस्तक, कॉपी, कलम और पेंसिल के साथ। तो चलिए, अच्छी बात है, आज हम लोग अपनी पढ़ाई शुरू करते हैं। आज हम लोग चर्चा करेंगे कक्षा 8 के लिए विषय विज्ञान और पाठ बल एवं दाब, जिसे अंग्रेजी में हम क्या कहेंगे? अंग्रेजी में फोर्स एंड प्रेशर। अंग्रेजी में बल को फोर्स कहते हैं और दाब को प्रेशर कहते हैं। तो आप समझ गए, हमारा पाठ आज क्या है? बल एवं दाब। अर्थात इस पाठ के दो मूल बिंदु हैं, एक है बल और दूसरा है दाब। आज का हमारा चर्चा का विषय रहेगा बल क्या है। क्योंकि जैसे हम बल बोलते हैं तो हमारे दिमाग में एक प्रश्न उठता है, आखिर बल है क्या? तो हम यह जानने का प्रयास करेंगे कि बल क्या है। अंग्रेजी में कहेंगे व्हाट इज फोर्स। तो बच्चों, हम अपने दैनिक जीवन में कई प्रकार के काम करते हैं, क्रिया करते हैं, और उन क्रिया को थोड़े से अगर हम वैज्ञानिक ढंग से विचार करें तो कुछ और चीज देखने के लिए हमारे पास आ जाता है। जैसे उदाहरण के तौर से आप लीजिए कि आपको इच्छा है कि ये हमारे पास एक तार है, इसे सीधा करना है, तो हम क्या करते हैं? इसे खींचते हैं, और जब इस तरह खींचते हैं तो ये क्या हो गया? सीधा हो गया। फिर देखिए, अगर ऐसे सीधा तार हो, इसे हमको मोड़ना है, तो फिर हम इसे इस तरह दबाते हैं, तब ये मोड़ता है। इसी प्रकार मान लिया जाए हम कपड़े धो लिए, अब कपड़े को सुखाना है, तो उससे पहले क्या करते हैं? कपड़े को निचोड़ते हैं ताकि उसमें से पानी निकाल लिया जाए। जैसे मैं आपको यह समझाने का प्रयास करता हूँ, मान लिया जाए मैंने अपना रुमाल धो लिया, इसे निचोड़ना है, क्या करते हैं? यूं लेके हम इसे मरोड़ते हैं ऐसे, और पानी गार लेते हैं। इसी प्रकार से आप देखिए कि लिखने के लिए हमको ये पेन का ढक्कन खोलना पड़ता है, तो हम क्या करते हैं? खींचते हैं, और फिर इसे जब बंद करने की जरूरत होता है तो क्या करते हैं? तो हम इसे इस तरह से इस पर दबाते हैं या दबाव डालते हैं। इसी प्रकार दरवाजा खोलना हो, क्या करते हैं? या तो खींचते हैं, खींचकर खोलते हैं, या धकेल कर खोलते हैं। हमको कुएं से पानी निकालना हो, उस समय क्या करते हैं? पानी से भरे हुए बाल्टी से लगी हुई रस्सी को हम खींचते हैं। इस प्रकार हम क्या देख रहे हैं कि हर किसी क्रिया में हम या तो एक खिंचाव या एक धक्का या धकेलने का काम कर रहे हैं। और उदाहरण लीजिए, आपने फुटबॉल खेला होगा। फुटबॉल का खेल कैसे शुरू किया जाता है? गेंद को मैदान के बीचों बीच रखा जाता है, रेफरी सीटी बजाते हैं, और एक खिलाड़ी गेंद को पैर से प्रहार करता है, यानी कि धक्का देता है, और धक्का देने के बाद क्या हो जाता है? वो गेंद जब तक स्थिर था वो गति में आ जाता है। और देखिए, जब खिलाड़ी गेंद को गोल पोस्ट में मारता है गोल करने के लिए, तो गोलकीपर क्या करता है? या तो धक्का देके उसकी दिशा बदल देता है ताकि गोल पोस्ट के अंदर नहीं जाए गेंद, या नहीं तो उसे खींचकर अपने पास पकड़ लेता है। तो इस तरह से अगर सारी बातों को आप देखें तो हर एक क्रिया में, हर एक काम में आप या तो एक धक्का लगा रहे हैं या एक खिंचाव। चलिए और थोड़ा सा उदाहरण ले लेते हैं। मान लिया जाए आपको घर के अंदर बिजली के बल्ब को जलाना है या बुझाना है, पंखे को चलाना है या बंद करना है। आप क्या करते हैं? दोनों ही हालत में स्विच बोर्ड के स्विच को अंगुली से दबाते हैं। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं हमारे दैनिक जीवन में जितनी सारी क्रियाएं हम कर रहे हैं या हो रही हैं, उन सभी क्रियाओं में क्या हो रहा है? धकेलना या धक्का देना या खींचना या खोलना, बंद करना, ठोकर मारना, प्रहार करना, दबाना, फैलाना, मरोड़ना, निचोड़ना, कोई चीज नीचे है उसे जब ऊपर उठाते हैं, ऊपर उठाना आदि ऐसी क्रियाएं हैं जिनमें से प्रत्येक में आपको एक धक्का लगाना पड़ रहा है या एक खिंचाव खींचना पड़ रहा है। तो विज्ञान की भाषा में इसी धक्का लगाना या धक्के को ही अपकर्षण कहते हैं, और खींचने की क्रिया या खिंचाव या खींचना इसको अभिकर्षण कहते हैं। तो बच्चों, विज्ञान की भाषा में अगर हम कहें
तो क्या हो गया बल? मोटे तौर पर हम ये कह सकते हैं कि विज्ञान में किसी वस्तु पर लगने वाले अपकर्षण अर्थात धक्के एवं अभिकर्षण अर्थात खिंचाव को बल कहते हैं। चलिए थोड़ा सा और विस्तार से इसे समझने का प्रयास करते हैं, कुछ और उदाहरण देखते हैं। जैसे कि मेरे पास ये देखिए लोहे का एक तार है, ये कैसे सीधा है, कोई काम के लिए इसे जरूरत पड़ रहा है कि मुझे इसे मोड़ना है, तो हम क्या करते हैं, दोनों हाथों से इस पर एक दबाव देते हैं, इस तरह से, तो हम दबा रहे हैं देखिए ऐसे। और फिर क्या हो सकता है, ये दबाव जो इस पर कम और अधिक हो सकता है। अगर दबाव कम है तो ये हो सकता है थोड़े से मुड़े, ये ज्यादा लगाएंगे तो ये पूरा मुड़ जाएगा। तो देखिए सीधे को हम मोड़े हैं, ये मोड़ना हुआ है, और मोड़े हुए को हम सीधा भी करने का जरूरत कभी कभी पड़ता है। आप देखते होंगे आपके यहाँ जरूरत पड़ा तो क्या किया, मिस्त्री हैं कोई काम कर रहे हैं या वेल्डिंग के दुकान में देखे होंगे, हथौड़े से पीट कर उसे सीधा करते हैं अगर मजबूत है तो, और अगर नरम है तो हाथ से ही एक छोटा सा दबाव देके इसे सीधा कर लेते हैं। इस तरह की सारी क्रियाएं बरसात के दिनों में आपने देखा, बारिश हो रही है, आप क्या करते हैं, छाता को खोलने के लिए खींचते हैं इस तरह। हाँ, आजकल ये भी हो सकता है कि ऑटोमेटिक वाला भी है, बटन दबाते हैं, पर वो होता कैसे है, उस समय स्प्रिंग से उस पर एक दबाव लगता है जो बाहर की ओर, और उसे ढकेल के वो खोल देता है। जितनी सारी क्रियाओं को आप देख रहे हैं, एक छोटी सी चीज लेके एक बड़ी बात को, सब जगह हम दो में से कोई एक काम या दोनों काम कर रहे हैं, या तो धक्का लगा रहे हैं या खींच रहे हैं या दोनों कर रहे हैं। कैसे दोनों कर रहे हैं, उदाहरण लीजिए, मान लिया जाए एक हल्का सा बक्सा है, खाली बक्सा है, आप अकेले उसे उठा के ले जा सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह। और अगर वो भारी भरकम कोई अलमीरा हो तो क्या करते हैं, या तो आप अपने मित्रों को बुलाते हैं, ये 2-3 हो जाते हैं, एक ही तरफ से धकेलने का प्रयास करते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि एक तरफ से अगर धक्का अधिक हो जाए तो उलटने का डर होता है, तो हम क्या करते हैं, कुछ लोग धक्का लगाते हैं और कुछ लोग खींचते हैं। अब देखिए यहाँ दोनों क्रियाएं एक साथ हो रही है। और उदाहरण लीजिए, जब आप साइकिल चलाते हैं तो कैसे साइकिल चलते हैं, क्या करते हैं आप अपने पैर से साइकिल के पैडल पर धक्का लगाते हैं और तब वो साइकिल आगे की ओर बढ़ रही है, गति उसकी बढ़ रही है। मान लिया जी उसे रोकना है, इस समय आप क्या करते हैं, हैंडल में लगे हुए ब्रेक को दबाते हैं, अपने तरफ खींचते हैं, और क्या होता है, साइकिल के चक्के पर ब्रेक दबाव लगाता है, कस देता है, उसकी गति कम हो जाती है, धीमी हो जाती है, रुक जाती है। मान लिया जाए साइकिल की दिशा आपको बदलनी है, उस समय आप क्या करते हैं, साधारण तो दोनों हाथ से, एक हाथ से हैंडल को जिधर मोड़ना है साइकिल को, जिसकी उसकी गति जिस दिशा में ले जानी है या जिस दिशा की ओर से ले जाना है, उस तरफ एक हाथ से ढकेलते हैं और दूसरे से खींचते हैं। ऐसा करते हैं ना, ठीक इसी तरह करते हैं। देखिए इस तरह करते हैं हम, ठीक इसी तरह, ऐसे या ऐसे। गाड़ी की बात करें तो गाड़ी में भी एक ऐसे ही यंत्र है जिसे स्टीयरिंग कहते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, इसमें एक हाथ से अगर ऊपर की ओर ले जा रहे हैं तो दूसरे हाथ से नीचे की ओर, तो यहां दोनों चीज लग रहा है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि विज्ञान में किसी वस्तु पर लगने वाले क्या धक्के अर्थात जिसे अपकर्षण कहते हैं एवं अभिकर्षण अर्थात खिंचाव, इन्हें हम बल कहते हैं।